भारत की धरती पर चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, स्त्री 3 रूपों में प्रकट होती है, कोमलता, बुद्धि और क्रोध। और यदि पुरुष इन तीनों को समझ ले तो वह कभी जीवन में हार नहीं खाता। आज की कहानी आपको वो गहरी शिक्षा देगी जिसे समझकर आप रिश्तों, जीवन और अपने फैसलों में बेहद मजबूत बन जाओगे। यह कहानी है अग्निदेव नगर के एक व्यापारी, उसकी पत्नी और चाणक्य की एक महान सीख की। कहानी शुरू अग्निदेव नगर में एक व्यापारी रहता था, नाम था समर्थ। समर्थ मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, वह जल्दी गुस्सा हो जाता था और अपनी पत्नी अनुपमा की बात कभी नहीं सुनता था। अनुपमा बहुत समझदार थी, लेकिन पति की अकड़ और गुस्सा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक दिन समर्थ का व्यापार समस्याओं में फंस गया, नुकसान बढ़ता गया और घर की हालत भी खराब होने लगी। लेकिन वह अपनी गलती मानने के बजाय औरतों को दोष देने लगा। एक रात उसने गुस्से में कहा, तू औरत है, चुप रहा कर, व्यापार क्या होता है तू क्या समझेगी। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। लेकिन उसकी चुप्पी ने समर्थ को परेशान कर। पहला रूप, स्त्री की कोमलता। अगले दिन सुबह अनुपमा ने समर्थ के लिए खाना बनाया। बिना कुछ कहे वह रोज की तरह उसका ख्याल रखती रही। समर्थ ने देखा, पति कितना भी गुस्से में हो, पत्नी का पहला रूप हमेशा कोमलता ही होता है। टूट जाती है पर परिवार को टूटने नहीं देती। लेकिन समर्थ ने इसकी कदर नहीं की, उसने कोमलता को कमजोरी समझा। उसी शाम घर में चाणक्य, जो नगर भ्रमण पर थे, उन्होंने अनुपमा को देखा और समर्थ से पूछा, चाणक्य, अब तक तुमने अपनी पत्नी के पहले रूप को समझा नहीं। समर्थ, पहला रूप? हाँ, जब स्त्री कोमलता से पेश आती है, वह तुम्हें गिरने से रोक रही होती है। समर्थ को बात समझ नहीं आई। दूसरा रूप, स्त्री की बुद्धि। कुछ दिनों बाद व्यापार और बिगड़ गया। समर्थ परेशान हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे शांत किया। अनुपमा बोली, तुम्हारा व्यापार इसलिए गिर रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्मचारियों को लगता है कि तुम उन पर भरोसा नहीं करते। तुम हर चीज खुद करना चाहते हो। लोगों को भरोसा दोगे तो काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। समर्थ ने सोचा, यह तो औरत है, व्यापार क्या समझेगी। उसने पत्नी की बात फिर नजरअंदाज कर दी। लेकिन 3 दिन बाद एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, समर्थ जी, आपके काम करने का तरीका बहुत कठोर है, लोग आपके साथ टिक नहीं पाएंगे। समर्थ हैरान था। जो बात उसकी पत्नी में पहले ही कही थी, वही अब बाहर के लोग भी कह रहे थे। चाणक्य फिर आए और बोले, चाणक्य, यह पत्नी का दूसरा रूप है, बुद्धि का रूप। स्त्री का दिमाग पुरुष से कम नहीं, बल्कि कई बार अधिक साफ होता है। वह घर और रिश्तों को चलाती है, इसलिए उसकी समझ गहरी होती है। इस बार समर्थ थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। तीसरा रूप, स्त्री का मौन और क्रोध। एक सांझ को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अनुपमा ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन इसका जिक्र पति से नहीं किया, क्योंकि वह परिवार को बचाना चाहती थी। जब गहनों का डिब्बा खाली मिला, समर्थ भड़क गया, तूने मेरे बिना पूछे गहने बेच दिए। अनुपमा चुप रही। समर्थ जितना गुस्सा करता, वह उतना ही शांत रहती। चाणक्य उस समय घर में मौजूद थे। उन्होंने समर्थ से कहा, स्त्री का मौन उसके क्रोध का पहला संकेत है। बोलना बंद कर दे तो समझो कि उसका धैर्य खत्म हो गया है। अनुपमा ने पति की ओर देखा और बोली, मैंने गहने इसलिए बेचे क्योंकि तुम्हारी इज्जत बचानी थी, लेकिन तुमने मेरी हर बात को कमजोरी समझा। अब मैं तुम्हारे फैसलों में साथ दूंगी, पर बिना समझ के काम करने में साथ नहीं दूंगी। मेरे मौन को कमजोरी मत मानना। उन शब्दों ने समर्थ की आत्मा हिला दी। वह टूट गया और अपनी पत्नी के पैरों में गिर गया। चाणक्य की अंतिम सीख। चाणक्य ने समर्थ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुरुष का पतन तब शुरू होता है जब वह स्त्री के 3 रूपों को पहचानना बंद कर देता है। कोमलता वह तुम्हें गिरने से रोकती है, बुद्धि वह तुम्हें रास्ता दिखाती है, क्रोध वह तुम्हें अपनी सीमा दिखाती है। चाणक्य ने आगे कहा, स्त्री के 3 रूप मिलकर ही परिवार को संतुलित रखते हैं, और जो पुरुष इन्हें समझ लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। समर्थ ने अपनी गलती मान ली। उसने पत्नी के हर सुझाव को सुना, व्यवहार को बदला, कर्मचारियों पर भरोसा किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर चमकने लगा। घर में शांति लौटी
और समर्थ ने जाना, स्त्री सिर्फ पत्नी नहीं होती, वह परिवार की शक्ति, परिवार की बुद्धि और परिवार की रक्षा दोनों होती है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री 3 रूपों में पुरुष को मार्ग दिखाती है, और जो पुरुष इसे समझ ले उसकी जिंदगी कभी बिखरती नहीं। मोरल: स्त्री की कोमलता कमजोरी नहीं, शक्ति है। उसकी बुद्धि को कम मत आंको और उसके मौन को कभी हल्के में मत लो।